पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप में ठीक लिथियम के नीचे अगर आप देखते हैं तो वहां आपको सोडियम नजर आता है। और इस सोडियम मेटल और लिथियम मेटल के एक ही ग्रुप में होने का मतलब यह है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। लेकिन लिथियम के मुकाबले में सोडियम का एक प्लस पॉइंट यह है कि हमारी जमीन की क्रस्ट में वो हिस्सा जहां से हम मादनियात निकालते हैं, सोडियम की मिकदार लिथियम के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। बाज अंदाजों के मुताबिक सोडियम के जहायर लिथियम के मुकाबले में 500 गुना ज्यादा है। इस ज्यादा मिकदार में होने का फायदा यह है कि ये सोडियम और इसके कंपाउंड्स जो हैं वो लिथियम के मुकाबले में सस्ते होंगे। और इसका फायदा ये होगा कि अगर हम लिथियम के मुकाबले में सोडियम से अपनी बैटरीज बनानी शुरू कर दें, जो आजकल हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और मोबाइल फोन्स में और लैपटॉप्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन बैटरीज की जो कॉस्ट है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। और आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में भी नमक के ज़ाहिर बहुत ज्यादा मौजूद हैं। ये नमक जो है एक्चुअली सोडियम का ही एक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड। इस वीडियो में हम नजर दौड़ाएंगे कि इस वक्त दुनिया भर में सोडियम से बैटरीज बनाने के ऊपर क्या काम हो रहा है और लिथियम के मुकाबले में सोडियम से बैटरीज बनाना कितना फायदेमंद रह सकता है। मैं हूं शान अहमद और आपको देसी फिजिक्स चैनल पर बहुत खुशामदीद। इस वक्त दुनिया भर में ऑटो इंडस्ट्री जो है, कारें बनाने की सनत जो है, उनके ऊपर एक खबत तारी है कि हमारी कारें जो हैं वो बिजली से चार्ज होकर चलनी चाहिए। उनको फोसल फ्यूल्स पे महंगे और माहौल को आलूदा करने वाले पेट्रोल और डीजल से नहीं चलनी चाहिए। इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक कार्स की जान जो है वो लिथियम बैटरीज के अंदर कैद है। और ये लिथियम आयन बैटरीज जो हैं वो दिन ब दिन इंतहाई महंगी होती जा रही हैं। और इसकी वजह है लिथियम की महदूद सप्लाई, यानी लिथियम जो है उसके ज़ाहिर दुनिया भर में बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद नहीं। इसके अलावा ये सारी दुनिया से नहीं मिलती, बल्कि सिर्फ चंद एक ममालिक है जहां से ये निकलती है। और इस वक्त दुनिया भर की टोटल लिथियम सप्लाई की 90% हिस्से को सिर्फ चाइनीज कंपनीज कंट्रोल कर रही हैं। इसलिए दुनिया भर के लिए लिथियम की सप्लाई जो है वो एक मसला बना हुआ है और इसकी कीमतों में भी दिन ब दिन बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है। अगर इस लिथियम की कीमतों के बारे में एक रफ सा आइडिया मैं आप लोगों को दूं तो 2019 में 1 मैट्रिक टन लिथियम की कीमत $7,000 थी, जबकि 2022 में ये कीमत $80,000 तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा एक और दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल के अंदर लिथियम की कीमत में 450% इजाफा हुआ है, यानी ये 4.5 गुना ज्यादा हो गई है। इस लिथियम की कीमत बहुत ज्यादा होने की वजह से ये लिथियम आयन बैटरीज जो हम कारों में इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी कीमतें बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो इंतहाई महंगी हैं। अब अगर हम इन लिथियम बैटरीज को किसी कंपैरेटिवली सस्ते कंपाउंड से बनने वाली बैटरीज के साथ चेंज कर दें तो हमारी इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतें जो हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी। और इस लिथियम का एक खास मुतबादल जिसे समझा जा रहा है वो है सोडियम। इन सोडियम आयन बैटरीज पर भी लिथियम आयन बैटरीज की तरह ही 1970s 80s में काम हो रहा था, लेकिन लिथियम आयन बैटरीज के इंतहाई कामयाब रहने की वजह से इन सोडियम आयन बैटरीज पर काम जो है वो स्लो हो गया या उस पर मजीद तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन अब जबकि लिथियम आयन बैटरीज की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है और सप्लाई और डिमांड जो है वो आपस में मीट नहीं कर पा रहे, तो अब साइंसदान और मुख्तलिफ कंपनीज दुनिया भर में सोडियम आयन बैटरीज पे काम कर रही हैं। इन सोडियम आयन बैटरीज की प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी तकरीबन लिथियम आयन बैटरीज की जैसी ही हैं और इनको बनाने का तरीकाकार और इनका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो भी लिथियम आयन बैटरीज से बहुत हद तक मिलता है। ये सोडियम आयन बैटरीज काम कैसे करती हैं? इनमें भी बिल्कुल लिथियम आयन बैटरीज की तरह ही दो इलेक्ट्रोड्स होंगे जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सबमर्ज्ड होंगे, यानी डूबे हुए होंगे। और इन दो इलेक्ट्रोड्स में से जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सोडियम का कोई कंपाउंड होगा, सोडियम का कोई साल्ट होगा, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह लिथियम आयन बैटरीज में वो लिथियम का कोई कंपाउंड होता है। आमतौर पर हम वहां पे लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हम सोडियम कोबाल्ट ऑक्साइड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से दूसरे कंपाउंड्स पे काम हो रहा है, रिसर्चेस जारी हैं। इसके बाद बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट जो है वो भी सोडियम का कोई साल्ट होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लिथियम आयन बैटरीज में वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लिथियम का साल्ट होता है। और बिल्कुल लिथियम आयन बैटरीज की तरह ही बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो कार्बन पर मुश्तमिल हो सकता है, जो कि सोडियम आयंस को अपने साथ जोड़ने की, चिपकाने की सलाहियत रखता हो। और बिल्कुल इसी तरह से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के प्रोसेस के दौरान सोडियम आयंस जो हैं वो लिथियम आयंस की तरह ही काम करेंगे। वो पहले जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पर इकट्ठे होंगे चार्जिंग के दौरान और फिर डिस्चार्जिंग के दौरान वो नेगेटिव टर्मिनल से दोबारा उतरकर इलेक्ट्रोलाइट के जरिए से वापस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह से सोडियम आयन बैटरीज का वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो बिल्कुल लिथियम आयन बैटरीज की तरह ही होगा। अब अगर हम सोडियम आयन बैटरीज की प्रॉपर्टीज पर बात करें और इसको लिथियम आयन बैटरीज के साथ कंपेयर करें तो सबसे पहले जो सोडियम आयन बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी है वो लिथियम आयन बैटरीज की निस्बत थोड़ी सी कम है।
और अभी तक सोडियम आयन बैटरीज की जो एनर्जी डेंसिटी है लिथियम आयन बैटरीज की निस्बत थोड़ी सी कम एनर्जी डेंसिटी, वो इन सोडियम आयन बैटरीज के कमर्शियल होने में, इनके आम होने में एक रुकावट समझा जा रहा है। लेकिन रिसर्चर्स ने 2010 के बाद से सोडियम आयन बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी काफी हद तक इंप्रूव कर ली है, इसको बेहतर बना लिया है। आप जानते होंगे कि लिथियम आयन बैटरीज भी स्टार्ट में उनकी एनर्जी डेंसिटी कम थी और सालों की रिसर्च के बाद आजकल मौजूदा जो लिथियम आयन बैटरीज हैं वो कंपैरेटिवली हाई एनर्जी डेंसिटी प्रोवाइड कर रही हैं। इन सोडियम आयन बैटरीज की कम एनर्जी डेंसिटी होने का इम्पैक्ट क्या है, असर क्या है? अगर हम इनको लिथियम आयन बैटरीज की जगह गाड़ियों में लगाना चाहेंगे तो गाड़ी को उतनी ही इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सोडियम आयन बैटरीज जो है वो बहुत भारी इस्तेमाल करना पड़ेंगी, क्योंकि लिथियम बैटरीज के मुकाबले में सोडियम आयन बैटरीज जो है वो ज्यादा वजनी है, वो उतनी ही एनर्जी जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा वेट के अंदर स्टोर करती हैं। तो इससे हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो बहुत ज्यादा वजनी हो जाएगी, जिससे उस गाड़ी की एफिशिएंसी और इन सोडियम आयन बैटरीज की एफिशिएंसी जो है वो बहुत हद तक मुतासर होगी। तो गाड़ियों में इस्तेमाल करने के लिए सोडियम आयन बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी हाई होना जरूरी है, यानी उनकी चार्ज टू वेट रेशो के कितने वेट के अंदर वो एनर्जी को स्टोर कर रही है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। कंपैरेटिवली थोड़े वेट के अंदर इन सोडियम आयन बैटरीज को ज्यादा एनर्जी स्टोर करनी चाहिए। इस एक प्रॉपर्टी से फिलहाल सोडियम आयन बैटरीज जो है वो लिथियम आयन बैटरी की निस्बत मार खा रही हैं या पीछे रह रही हैं, लेकिन इसके इम्प्रूव होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस वक्त दुनिया भर में, चाइना में, अमेरिका में, बरतानिया में मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो धड़ाधड़ इस पे रिसर्च कर रही हैं और दिन ब दिन सोडियम आयन बैटरीज की जो एनर्जी डेंसिटी है वो बेहतर होती जा रही है। इसके बाद अगर हम दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करें तो लिथियम आयन बैटरीज के मुकाबले में सोडियम आयन बैटरीज की कॉस्ट जो है वो इंतहाई कम है। लिथियम आयन बैटरीज के मुकाबले में आधे से भी कहीं कम कीमत पे हम उतनी ही कैपेसिटी की सोडियम आयन बैटरीज बनाने के काबिल हैं। इसका मतलब है सोडियम आयन बैटरीज के डेवलप हो जाने की सूरत में हमारी जो बैटरी कॉस्ट हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी। इसके अलावा भी सोडियम आयन बैटरीज जो हैं वो लिथियम आयन बैटरीज की निस्बत ज्यादा स्टेबल हैं और इनके आग पकड़ने या धमाके से फट जाने के चांसेस ना होने के बराबर हैं, जो कि लिथियम आयन बैटरीज में बाजुकात खतरा रहता है कि ये लिथियम आयन बैटरीज जो हैं वो आग पकड़ सकते हैं या धमाके से फट सकती हैं। इसके अलावा सोडियम आयन बैटरीज की पावर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत अच्छी हैं। इस प्रॉपर्टी में इसको लिथियम आयन बैटरी के साथ कंपेयर किया जा सकता है। इसके अलावा सोडियम आयन बैटरीज का टेम्परेचर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो भी लिथियम आयन बैटरीज की निस्बत बेटर है। ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 60 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में बआसानी काम कर सकती हैं, जबकि लिथियम आयन बैटरीज के लिए 50-60 डिग्री का हाई टेम्परेचर जो है उसको ठीक नहीं समझा जाता। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके ज़हन में आज की वीडियो के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।